नमस्कार मित्रों, डेली करंट अफेयर की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देखेंगे ग्रैमी अवार्ड 2024 वाला अब मिल चुका है, तो वहां से भी अब आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। और उसके बाद यूपी में आप देखेंगे बजट पेश हुआ है, तो बजट से भी प्रश्न अब आगामी परीक्षाओं में बनने वाले हैं। तो इन दोनों मुद्दों को आज की करंट अफेयर की वीडियो में हम कवर करेंगे और देखते हुए चलेंगे कि आपके कहाँ से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो आप देखेंगे शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के किस भारतीय बैंड को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम आपका मिला है? किस बैंड के लिए आपको मिला है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे बैंड शक्ति का एल्बम है दिस मोमेंट, इसी के लिए आप देखेंगे ये अवार्ड आपका मिला है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आपके प्रश्न अब दिखने वाले हैं। इसी से जुड़ा हुआ आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में देखेंगे ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह किन भारतीयों को एल्बम एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिकी वाद एल्बम श्रेणी में पुरस्कार आपका मिला है? इस श्रेणी में किसे अवार्ड मिला है आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन को इस श्रेणी में आपका अवार्ड मिला है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए इसी से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का खिताब जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को किस एल्बम के लिए आपका मिला है? तो आप देखेंगे कि पोस्तों के लिए मिला है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि तीनों प्रश्नों में आपका जाकिर हुसैन का नाम आया है, तो अर्थात तीन श्रेणियों में आप देखेंगे जाकिर हुसैन को यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि आपको कैंसर दिवस बताना है। विश्व कैंसर दिवस हाल ही में मनाया गया, तो ये आपका कब मनाया गया तो आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये 4 फरवरी को आपको मनाया गया है, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि विश्व कैंसर दिवस आपके परीक्षाओं में पूछता है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में देखेंगे आपसे पूछा गया यहाँ पे कि महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये आप देखेंगे 6 फरवरी को ये मनाया जाता है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न में देखेंगे। और अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है 7वें प्रश्न में कि किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज गिबोग का निधन आप देखेंगे 4 फरवरी 2024 को हो गया। आपकी ये किस देश के आपके राष्ट्रपति थे? तो ये आप देखेंगे आपके नामीबिया के राष्ट्रपति थे। नामीबिया महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप देखेंगे कि जो चीते थे यहीं से मंगाए गए थे। जो कूनो नेशनल पार्क जो आपका एमपी में है वहाँ पे रखे गए हैं नामीबिया के चीते मंगाए हुए, तो आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखिए। नामीबिया के नए राष्ट्रपति आपके कौन बने हैं? तो आप बताना है कि अब नए राष्ट्रपति वहाँ के कौन बने हैं। तो आप देखेंगे कि नागोलो मम्बुबा आपके वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके अब ये नए राष्ट्रपति वहाँ के हो गए हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न यहाँ बजट से देखेंगे। बजट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बजट से अब आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनने वाले हैं, तो बजट को आप एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए और समझ लीजिए। बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? बजट 2024-25 में कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? खर्च का लक्ष्य आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि 7.36 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है खर्च करने का, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे इसी से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य आप देखेंगे जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है, आपको ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि 3.46% आपका रखा है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में देखेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है? ये कितना रहने का अनुमान है आपको बताना है जीएसडीपी। तो इसमें आप देखेंगे 24.99 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा। आइए इसी से जुड़े हुए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे प्रमुख विभागों, अगर आपसे पूछे कि किस विभाग में कितना बजट आपका दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं प्रमुख विभागों में कितना बजट आपका दिया गया है। सबसे अधिक यहाँ पे आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षा पे आपका
76,035 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद ऊर्जा में आप देखेंगे 57,071 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके ये सारे करोड़ में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। पुलिस विभाग में आप देखेंगे 39,516 करोड़ रुपए। लोक निर्माण विभाग में आप देखेंगे 34,858 करोड़। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 27,086 करोड़। नगर विभाग में आप देखेंगे 25,698 करोड़। ग्रामीण विकास में आप देखेंगे 25,409 करोड़। नामनी गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति में आप देखेंगे 25,110 करोड़। पंचायती राज में आप देखेंगे 41,197 करोड़। उसके बाद भारी एवं मध्य उद्योग में आप देखेंगे आपके 21,054 करोड़। तो इसमें आप देखेंगे सबसे अधिक आपके प्राथमिक शिक्षा पे आपका पैसा दिया गया है इस बार। तो ये आपका प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक बजट किसके लिए दिया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए दिया गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए इसी से जुड़े हुए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन, जो आपके आर्थिक परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है, तो किस परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है उसको भी आइए देख लेते हैं। तो जेवर में जो आपका एयरपोर्ट बना है, तो उसके लिए आप देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे आवंटित हुआ है धन। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए देखेंगे 1150 करोड़ रुपए उसके आवंटित हुए हैं। हालांकि आप देखेंगे 80% काम जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 1150 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं। एक्सप्रेसवे व एनएच के साथ औद्योगिक कनेक्टिविटी लखनऊ आगरा पूर्वांचल के लिए यहाँ पे आपके 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रपति ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए आप देखेंगे 7350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसके लिए 6 देखेंगे 964 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आप देखेंगे 2057 करोड़ और 76 लाख रुपए यहाँ पे आपके आवंटित किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ योजनाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर चलती हैं, तो उसके अंतर्गत कितने कितने आपके राशि आवंटित हुई है वहाँ पे भी आप देख लेते हैं। ये सभी आपके करोड़ में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए आप देखेंगे 21.310 करोड़ रुपए, यानी 21 करोड़ यहाँ पे मान लीजिए ये आवंटित किए गए हैं। उसके बाद जल निगम मिशन के लिए आप देखेंगे 22,000 करोड़। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आप आजीविका मिशन के लिए आप देखेंगे 3695 करोड़। पीएम आवास योजना के लिए आप देखेंगे 2441 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए आप देखेंगे 4867 करोड़। समेकित बाल योजना के लिए आप देखेंगे 5129 करोड़। उसके बाद पेंशन सामाजिक के लिए आप देखेंगे 12,620 करोड़। उसके बाद मनरेगा के लिए आप देखेंगे 5,060 करोड़। पीएम ग्राम्य सड़क योजना के लिए आप देखेंगे 3,668 करोड़। पीएम आवास योजना के लिए आप देखेंगे 3,948 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए आप देखेंगे 2,708 करोड़। अमृत 2.0 के लिए आप देखेंगे 45 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। अर्थात आप देखेंगे सबसे अधिक सर्व शिक्षा अभियान के लिए यहाँ पे 21.310 करोड़ रुपए यहाँ पे आपके आवंटित किए गए हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे यूपी के वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान दिल्ली के तर्ज पर किस जिले में एयरो सिटी विकसित करने का ऐलान किया गया है। तो किस जिले में ये एयरो सिटी विकसित करने का ऐलान किया गया है आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपका लखनऊ में किया जा रहा है, तो इसमें आपका लखनऊ सही हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एयरो सिटी का मतलब ये होता है कि जो व्यापार करने के लिए दूसरे विदेशों से लोग आते हैं तो वहाँ पे रह सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। तो ये आपका विकसित आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे किया जा रहा है। तो इसलिए आपका ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये रहे आज के दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो डेली करंट अफेयर की वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय